वरना आपकी डिग्री मान्य नहीं होगी इंडिया में। लाइक आपके पास इंडियन बैंक से आपको लोन दिलवाने में, बट वो फर्स्ट ईयर की मेनली इंडियन पेरेंट्स गर्ल्स को लेकर ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि क्या वो सेफ कंट्री है या नहीं। इसमें दिक्कत आती है, एडमिशन प्रोसेस में दिक्कत आती है, तो ए टू सी चीज़ आपको इंडियन टीचर्स मिलते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर तक। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुणाल कौशिक। आई एम MBBS second year student currently studying in Fargana Medical Institute of Public Health, and today I'm gonna talk about some pros and cons of studying MBBS in Uzbekistan. So the first point we gonna talk about that आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए, प्राइवेट या गवर्नमेंट। मेन चीज़ आती है यहाँ पे कि गवर्नमेंट कॉलेज ही आपके NMC गाइडलाइंस फॉलो करती हैं, तो आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही चूज़ करना चाहिए। क्योंकि आप अगर प्राइवेट कॉलेज भी बाहर से चूज़ करते हो, अब्रॉड से, तो उसमें आपके NMC गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है। क्योंकि NMC गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए उस कंट्री का, वरना आपकी डिग्री मान्य नहीं होगी इंडिया में। लाइक आपके 5 साल बाद आप जब MBBS करके आओगे तो आपकी वो डिग्री नहीं मानी जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर होता है। और अभी कल ही न्यूज़ आई है, चर्चिक ब्रांच ऑफ ताशकेंत इन उज़्बेकिस्तान वो ब्लैक लिस्ट कर दी गई है। जो सेकंड टॉपिक होने वाला है आज की वीडियो में होगा एग्ज़ाम आपके कैसे होते हैं वहाँ पे। CPT फॉर्म में होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। नॉर्मली आपको 1000 MCQ दे देते हैं पहले से, और उसमें से कोई से भी 50 रैंडम MCQ आते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। डेली बेसिस पे आपके प्रैक्टिकल लेसन्स होते हैं, आपसे वाइवा लिए जाते हैं डेली बेसिस पे। लाइक जो आपकी पिछली क्लास में पढ़ाया जाता है उसका वाइवा आपसे लिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। और इन सब का जो एंड में होता है वो अलग से वाइवा लिया जाता है, एनाटॉमी का मेन वाइवा। लाइक फर्स्ट ईयर में जो होता है वो मेन वाइवा एनाटॉमी का होता है, तो उसका वाइवा अलग से लिया जाता है एंड में। और उसका जो भी आपके डेली बेसिस के एवरेज होते हैं उन सबको कैलकुलेट करके ऐसे मार्क्स जोड़ के आपका ग्रेड बनता है उसके हिसाब से। थर्ड जो आपका टॉपिक आता है वो होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग मेनली जो होती है आपकी हॉस्टल फीस $3300 होती है, $3300 से $4000 में रेंज करती है। और उज़्बेकिस्तान पूरी उसमें क्या कहते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, समरकंद हो, ताशकंद हो, बुखारा हो, अंडीजान हो या फिर फरगाना हो मेरा कॉलेज। ट्रांसपोर्ट है मेनली, बसेस होती हैं वहाँ पे और टैक्सी होती हैं। बस के लिए आपको कॉलेज कैंपस से हॉस्टल तक का फेयर होता है 3000 सोम, जो कि होता है 18 रुपीज़ के आसपास इंडिया में, तो वो भी सही है। और आपका टैक्सी होती है, टैक्सी आप शेयरिंग में जा सकते हैं 4 लोग की, वो भी आपकी 50 to 70 रुपीज़ में हो जाती है 4 लोगों के लिए, तो उतना ही पड़ जाता है पर पर्सन। और दूसरा आपका जो वहाँ पे मेन लिविंग एक्सपेंस होता है वो आपका होता है ग्रोसरी का। ग्रोसरी आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है खरीदने की, क्योंकि आप हॉस्टल में स्टे करते हो। और बट इफ़ यू वांट टू कुक समथिंग ऑन संडेज तो प्राइस वॉन्ट डिफ्रेंशिएट ऑन दैट डेज ऑल्सो, दे विल बी द सेम एज ऑफ इंडियन प्राइजेस। लाइक जो भी वेजिटेबल्स आपको खरीदनी होती है वो सेम प्राइस में ही मिल जाती है इंडिया के। एंड थर्ड ईयर से आपका मेस का फ़ी नहीं लगता, क्योंकि आप फ्लैट में रहते हैं, तो वो आपके लिए सबसे अच्छी बात होती है। फोर्थ जो आपका पॉइंट आता है वो आता है आपका इंडियन फैकल्टी। आपको इंडियन टीचर्स मिलते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर तक, पूरा आपको इंडियन टीचर्स ही पढ़ाते हैं A to Z चीज़। बट जो आपका मेनली उज़्बेक लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है वो आपको फ़ॉरेन टीचर ही पढ़ाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो फर्स्ट ईयर में कंपल्सन होती है। और जो आपका इंडियन स्टाफ होगा वहाँ पे फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ में, वही आपका पूरा प्रोसीजर संभालेगा। आपको कोई भी दिक्कत होती है, आपकी फ़ीस में कुछ भी दिक्कत होती है, तो आपके लिए वो वहाँ पे बैठा हुआ है। और किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसी चीज़ कोई कहीं भी प्रोवाइडेड नहीं है, चाहे वो उज़्बेकिस्तान हो या रशिया हो, कंसल्टेंट तक आपके साथ छोड़ देते हैं। और जो मैं आपको इंडियन स्टाफ के बारे में बताऊँगा वो मेरे फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में ही मिलेगा आपको, जो कि आपका कुछ भी अगर आपको फ़ीस में दिक्कत आती है, एडमिशन प्रोसेस में दिक्कत आती है, तो A to Z चीज़ वो संभालेंगे। आपका कंसल्टेंट तक भी साथ छोड़ देते हैं। बट आपको इंडियन स्टाफ वहीं आपको कॉलेज में मिलेगा, आप उनको विज़िट कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल मैसेज या कॉल भी कर देते हैं तो आपको इग्नोर नहीं करते। आप वो कंसल्टेंट जो होते हैं मेनली वो आपकी कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर कर देते हैं, बट वो वहाँ पे हर चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे रहते हैं। पॉइंट जो होगा हमारा आज वीडियो का वो होगा होम सिकनेस। जो होम सिकनेस मेनली बहुत से लोगों को होती है, लाइक फर्स्ट और सेकंड ईयर में ही होती है ज़्यादातर, बट वो भी कम हो जाती है जब आप लोगों के साथ इंडल्ज करते हो दूसरी एक्टिविटीज़ में, या फिर आप पार्टिसिपेट करते हो। नहीं तो आपका अगर स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा तो आपको घर वालों की इतनी याद वैसे भी नहीं आती है। और हाँ, MBBS ऐसी नॉर्मल कोई स्टडी नहीं है, आपको स्टडीज़ में इंडल्ज रहना पड़ेगा, आपको तभी ही
सक्सेस मिलेगा। मेनली इंडियन पेरेंट्स गर्ल्स को लेके ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि क्या वो सेफ़ कंट्री है या नहीं है। तो हाँ, वो बहुत ज़्यादा सेफ़ कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट हॉस्टल्स बना रखे हैं गर्ल्स के लिए। मेनली अलग हॉस्टल्स बना रखे हैं, जिसमें कि एक गर्ल्स के लिए, एक बॉयज़ के लिए, और तीसरा जो है वो सीनियर्स के लिए बना रखा है। थर्ड ईयर से फिर भी फ्लैट होता है, तो उनकी चॉइसेस होती है। यहाँ पे क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा लो है। आपको अपने बच्चों के लिए बिल्कुल भी ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कि जो इस वीडियो का मेन पॉइंट होगा वो होगा कास्टिज़्म। बहुत से इंडियन पेरेंट्स को और बच्चों को लगता है कि वो उज़्बेकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे लोगों को रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता होगा। बट आप वहाँ पे जाके विज़िट करके देखोगे, या किसी भी आप स्टूडेंट से पूछ के देखोगे, तो आपको मेहमान की तरह, एक मेहमान बोलते हैं वहाँ पे गेस्ट को, तो आपको एक मेहमान की तरह ट्रीट करा जाता है वहाँ पे दूसरी कंट्री में। और बहुत से लोग इंडिया में सोचते हैं कि उज़्बेकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे कास्टिज़्म होता होगा, हिंदू लोगों को नहीं मानते होंगे इतना। वहाँ पे फिर कोई सा भी फेस्टिवल हो, ओणम, पोंगल, दिवाली, होली, क्रिसमस, सबको एक जैसे ही मनाया जाता है। किसी को ऊपर या कम की मतलब नहीं बनाया या कुछ नहीं करा, सबको सब फेस्टिवल्स को वहाँ पे मनाया जाता है। ये आप रिव्यू किसी भी स्टूडेंट से ले सकते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी ये सब मैंने पिछले साल एक्सपीरियंस किया, तो मैं इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। और जो वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहता है कि लोन। बहुत से पेरेंट्स को क्वेश्चन रहता है इस बारे में कि क्या आप अपनी बच्चे की स्टडी लोन पे करा सकते हैं कि नहीं करा सकती। तो हाँ, बिल्कुल करा सकते हो। कॉलेज के ऑफिशियल्स जो होते हैं आपको, वही आपकी हेल्प करते हैं डायरेक्टली इंडियन बैंक से आपको लोन दिलवाने में। बट वो फर्स्ट ईयर की पूरी फ़ीस आपको पे करनी होती है, क्योंकि इंडियन बैंक्स को ही कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिए रहता है कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ नहीं पढ़ रहा। उसके बेसिस पे ही आपको लोन मिलता है। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प करी होगी आपके मोस्ट ऑफ द डाउट क्लियर करने में। और आपको MBBS अब्रॉड किसी भी कंट्री से करनी है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू फॉर टुडे।